आज की वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं एक्स-मेन के बारे में। तो गाइज एमसीयू में फाइनली एक्स-मेन आ चुके हैं। दी मार्वल्स मूवी जो है वो गाइज मतलब पहले उसका छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ कि दी मार्वल्स मूवी जो है मतलब नॉर्मली मूवी है, मतलब लाइक जैसा एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ नॉर्मल से निकलेगी वैसी निकली है मूवी। मूवी खराब नहीं थी, मूवी अच्छी थी, मतलब ऐसे वन टाइम देखने लायक मूवी तो है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था जो कि हमने उम्मीद की थी। हुआ है सब कुछ अच्छा, थोड़ा स्पेस के बारे में डिटेल मालूम चली है, हमने वेलकरी वगैरह को देखा है, मूवी बहुत बढ़िया थी, लाइक थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थे उसके पोस्ट क्रेडिट सीन, तो उसी समय मालूम चला है कि फाइनली एक्स-मेन कंफर्म हो गए हैं। तो पहले मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके मिड क्रेडिट सीन के अंदर में पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर में हम देखने को मिली है अपनी कैप्टन मिस मार्वल। और मिस मार्वल जो है वो जाती है एक सुपर हीरो के पास, एक कैरेक्टर के पास, जो कि एक्चुअल में है केट बिशप, एंड वो जो है हॉकाई, नेक्स्ट हॉकाई है एमसीयू की। हॉकाई के बाद अब जो है हॉकाई वाला काम वही करेगी। तो केट बिशप जो है वो इसमें हमें देखने को मिली है। एंड फाइनली अभी यहाँ पे मालूम चला है कि न्यू अवेंजर्स की टीम बनने वाली है एमसीयू के अंदर में। फाइनली न्यू एवेंजर्स या फिर कहे तो हम यंग एवेंजर्स की टीम बनने वाली है, जिसको रिक्रूट करने का काम अभी जो है वो मिस मार्वल कर रही है, एंड काइंड ऑफ कैप्टन मार्वल उसकी लीडर होगी। ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तो बहुत सारे नए सुपर हीरोज भी हमें देखने को मिलने वाले हैं एमसीयू के अंदर में, यानी कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई। एंड इसके अलावा बात कर लेते हैं अब इसके एंड क्रेडिट सीन के बारे में। तो भाई इसके एंड क्रेडिट सीन में जो हमें देखने को मिला है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मूवी के एंडिंग में आपको पता है हुआ ये था कि एक जो है वो पोर्टल खोल दिया गया था। अब उस पोर्टल को एक दूसरे यूनिवर्स में खोला गया था। तो दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल खुलने के चक्कर में वो जो है पोर्टल जो खुला था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था धीरे धीरे। अब धीरे धीरे अगर वो पूरा पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दो यूनिवर्स आपस में आके मिल जाते हैं, एंड ये अगर हो जाता तो भाई इनकर्जन क्रिएट हो जाता, एंड इनकर्जन की वजह से सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता। तो उस इनकर्जन को रोकने के लिए कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल ने अपनी पावर से यूज किया, एंड मोनिका रैम्ब्यू ने जो है वो पूरे पोर्टल को जो है उस होल को जो है वो बंद कर दिया, एंड वो चली गई दूसरे यूनिवर्स के अंदर में। अब वो यूनिवर्स में गई, बेहोश थी। जैसे वो उठी उसने अपनी माँ को देखा, क्योंकि उसकी माँ उस यूनिवर्स के अंदर में बाइनरी नाम के सुपर हीरो के नाम से जानी जाती है, तो वो बाइनरी है। एंड जैसे ही जो है उसकी आंख खुली उसने उसको देखा, एंड फाइनली वहां पे हमें दिखाई दिया बीस्ट। अब बीस्ट जो है वो एक एक्स-मेन का कैरेक्टर है। फाइनली पहली बार किसी एक्स-मेन के कैरेक्टर को प्रॉपरली, लाइक हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर में तो देखा था, लेकिन प्रॉपरली पहली बार एमसीयू के अंदर में हमने देखा है इस कैरेक्टर को। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया यार देखने में। एंड फाइनली अब एक्स-मेन एमसीयू के अंदर में आने वाले हैं, एंड फ्यूचर में जो ये चीज हुई थी, हो सकता है कि इनकर्जन क्रिएट हो, एंड फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाए, इनकर्जन वगैरह का सीन हमें देखने को मिले, और कैप्टन मार्वल वगैरह उससे लड़े। मोनिका रैम्ब्यू वापस से जो कैसे एमसीयू में आएगी ये भी हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि शायद मोनिका रैम्ब्यू अब डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स के अंदर में हमें आए वापस, तो ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एमसीयू में एक्स-मेन गाइस फाइनली आ चुके हैं, एंड हमें फ्यूचर में डेडपूल 3 की मूवी के अंदर में हमें देखने को मिलेगा कि एक्स-मेन जो है वहां पे आने वाले हैं, एंड हम जो है टीवी वगैरह का सीन देखेंगे। डेडपूल जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाएगा। हो सकता है कि डेडपूल 3 के अंदर में शायद हमें मोनिका रैम्ब्यू नेक्स्ट दिखाई जाए, जहाँ पे हम डेडपूल 3 के अंदर में उसे इस वाले यूनिवर्स में भी जाते हुए देखें। तो बहुत कुछ होने वाला है। मल्टीवर्स की शुरुआत हो गई, जहाँ पे अब हर शो हर मूवी में हमें एक मल्टीवर्स का सीन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एक्स-मेन आ चुके हैं फाइनली एमसीयू में। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। बाकी गाइस मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।